हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रामर विस्टा। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में। इसे हम सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड भी कहते हैं। एग्रीमेंट या कॉनकॉर्ड का मतलब होता है समझौता या सहमति। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में ऐसा कौन सा समझौता, एग्रीमेंट या सहमति होती है जो अगर सही ना हो तो हमारा सेंटेंस गलत हो जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर का। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब हम जानेंगे कि सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट आखिरकार होता क्या है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब होता है सब्जेक्ट और वर्ब का आपस में मेल खाना। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी उसके हिसाब से होगी, और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी उसी के हिसाब से प्लूरल होगी। इसे हम कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। एक बारी मैं दोबारा भी समझाना चाहूंगी कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी आपकी सिंगुलर फॉर्म में ही लिखी जाएगी, और सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगी। इसे हम कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब इसकी डेफिनेशन को समझते हैं। बुक्स की लैंग्वेज में हम कह सकते हैं द वर्ब मस्ट एग्री विद इट्स सब्जेक्ट इन नंबर एंड पर्सन। यानी कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, और आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल ही होगी। अब हम याद कैसे रखें कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब होगी और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब होगी। इसकी हमने एक शॉर्ट फॉर्म बनाई है SSPP रूल। ये जो SSPP रूल है इसका मतलब ये है सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। आप हमेशा याद रखो इस नियम को। SSPP, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, S फॉर सिंगुलर, S फॉर सिंगुलर वर्ब, P फॉर प्लूरल और P फॉर प्लूरल वर्ब। यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। अब एग्जांपल से समझते हैं। जैसे शी प्लेज क्रिकेट, इसमें क्या है, इसमें शी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ हमने सिंगुलर वर्ब प्लेज लगाई। ठीक है। अब आप ये सोचोगे प्लेज में तो मैडम एस लगा हुआ है, ये आप सिंगुलर क्यों बोल रहे हो, इसको ये प्लूरल नहीं बन जाएगी। अभी थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आगे मैं इसको क्लियर करूंगी। दे प्ले क्रिकेट, इस वाले सब्जेक्ट में, इस वाले सेंटेंस में प्लूरल सब्जेक्ट है और प्लूरल वर्ब है। अब यहाँ पर भी कंफ्यूज हो रहे होंगे कि प्ले SEIS तो लगाया नहीं है आपने इसको प्लूरल बनाने के लिए। ये डाउट हम आगे क्लियर करेंगे। अभी आप इतना ध्यान दो कि S मीन्स सिंगुलर और P मीन्स प्लूरल होता है। ठीक है। तो ये SSPP का रूल है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। अब ये SSPP का रूल पढ़ने के बाद में हमारे दिमाग में यही आता है कि ये सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब क्या होती हैं। चलिए इस डाउट को क्लियर करते हैं। जब नाउन के अंत में S या ES लगता है तो वह प्लूरल हो जाता है, लेकिन जब वर्ब के अंत में S या ES लगता है तो वह सिंगुलर हो जाता है। नाउन प्लस S या ES प्लूरल और वर्ब प्लस S या ES सिंगुलर। आप थोड़ा एक बारी मैं दोबारा भी समझाती हूँ। जो नाउन होती है, नाउन क्या, पर्सन प्लेस थिंग्स, इन सब को जब हम S या ES लगाते हैं इन सब के अंदर तो क्या हो जाता है, तो वो प्लूरल बन जाती है। जैसे बुक बुक्स। लेकिन वर्ब के केस में क्या होता है कि जब हम उसमें S या ES लगाते हैं तब वो सिंगुलर बनती है। जो वर्ब होती है वो प्लूरल फॉर्म में होती है, वो प्लूरल फॉर्म में होती है। क्या चीज़ प्लूरल फॉर्म में होती है, ये जितनी भी हमारी वर्ब्स लिखी हुई है ना, ये जितनी भी वर्ब्स हमारी होती हैं वो सब प्लूरल फॉर्म में लिखी होती हैं। उनमें हम लास्ट में S या ES लगाते हैं तभी वो सिंगुलर बनती है। ये चीज़ क्लियर है। नाउन में S या ES लगेगा तो वो प्लूरल बनेगा, वर्ब में S या ES लगेगा तो वो सिंगुलर बनेगा। ये चीज़ आप अच्छे से याद कर लो। नाउन में S या ES प्लूरल और वर्ब में S या ES सिंगुलर। आप दोनों में से एक भी याद करोगे काफ़ी है, क्योंकि दूसरा उसका अपोजिट है। तो आप वर्ब को याद रखो कि वर्ब हमेशा प्लूरल फॉर्म में होती है और S या ES लगाने पे वो सिंगुलर बन जाती है। तो नाउन के केस में उसका जस्ट अपोजिट है कि S या ES लगाने पर वो प्लूरल बनता है, बाकी वो सिंगुलर होता है। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स की मदद से ये सारी चीज़ें समझेंगे। जैसे सिंगुलर और प्लूरल के कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं हम नाउन के। बॉय, काउ और बॉक्स, ये क्या है, ये हमारी नाउन है। नाउन की डेफिनेशन आपको क्लियर है ना, पर्सन प्लेस थिंग्स और एनिमल। तो ये सिंगुलर है। अब प्लूरल कैसे बना, बॉय का हो गया बॉयज, काउ का हो गया काउज और बॉक्स का हो गया बॉक्सेस। तो हमने क्या करा, नाउन को प्लूरल बनाने के लिए S या ES का प्रयोग किया।
अब वर्ब के कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। ईट, गो, डू, ये क्या है आपके, ये तीनों आपके प्लूरल फॉर्म में लिखे हुए हैं। मैंने आपको पीछे भी बताया था जो वर्ब होती हैं वो प्लूरल फॉर्म में लिखी रहती हैं, लेकिन जब हम उसका सिंगुलर बनाएंगे तो वो क्या हो जाएंगी, ईट का एट्स, गो का गोज और डू का डज हो जाएगा। क्लियर है? यानी कि वर्ब प्लूरल फॉर्म में होती है और हम उसमें एस या एस लगा देंगे तो वो सिंगुलर बन जाएंगी। एक बार मैं आपको दोबारा अच्छे से बताना चाह रही हूँ, लिखकर बताना चाहती हूँ कि वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म हमेशा प्लूरल नंबर में रहता है। जब उसके अंत में एस या ईएस जुड़ता है तो वह सिंगुलर बन जाता है। अब हम वर्ब के कुछ और एग्जांपल्स को देखते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल के हैं। जैसे इज, वॉज, हैज, ये सिंगुलर फॉर्म में है, ठीक है, और इनकी प्लूरल क्या है आपको पता है, एक के लिए इज लगाएंगे और बहुत सारों के लिए आर लगाएंगे। वॉज एक के लिए और बहुत सारे होंगे, दो या दो से ज्यादा, तो वर का प्रयोग करेंगे सेंटेंस में। हैज एक वचन के लिए यानी कि सिंगुलर नंबर के लिए, और प्लूरल होगा तो हैव का प्रयोग करेंगे। अब बच्चों आपने एक चीज यहाँ पर ध्यान दी कि सिंगुलर वर्ब के अंत में एस लगा रहता है। ये सिंगुलर वर्ब सी आपकी, तो इसके लास्ट में क्या लिखा हुआ है, इसके लास्ट में एस लगा हुआ है। अब हम एसएस और पीपी के रूल को कुछ सेंटेंसेस की मदद से समझते हैं। हमारा सेंटेंस है द बॉय रीड। अब ये जो गिवन सेंटेंस है इसमें हम क्या देख रहे हैं कि ये जो द बॉय है ये सिंगुलर है, और रीड, रीड जो लिखा हुआ है वो प्लूरल फॉर्म में लिखा हुआ है। तो ये क्या हो गया, सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल वर्ब हो गई। मैंने आपको पीछे क्या बताया था कि जो हमारी वर्ब्स होती हैं वो प्लूरल फॉर्म में लिखी होती हैं। अब दूसरा सेंटेंस देखिए एक बार, द बॉय रीड्स। यहाँ पर द बॉय सिंगुलर है, पहले वाले सेंटेंस में भी बॉय सिंगुलर था, लेकिन यहाँ पर वर्ब जो है उसमें एस लगा हुआ है, रीड का रीड्स हो गया। जब हम वर्ब में एस या ईएस लगाते हैं तो वो सिंगुलर बन जाती है, और एसएसपीपी का रूल क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। तो आपके हिसाब से इन दोनों सेंटेंसेस में कौन सा सही है, एक बारी सोचो। हाँ जी, ये वाला सेंटेंस गलत है, क्योंकि सिंगुलर तो हमारा सब्जेक्ट है और यहाँ पर रीड प्लूरल फॉर्म में लिखी हुई है, तो ये सेंटेंस हमारा गलत है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या कहता है, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। जब हम वर्ब में एस या ईएस लगा देते हैं तो वो प्लूरल हो जाती है। तो द बॉय रीड्स करेक्ट सेंटेंस है। एक एग्जांपल और देखते हैं, द बॉयज रीड। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या हो गया, सब्जेक्ट बन गया हमारा प्लूरल, और वर्ब क्या है, वर्ब भी हमारी प्लूरल फॉर्म में लिखी हुई है, क्योंकि सारी वर्ब्स की जो ओरिजिनल फॉर्म होती है वो प्लूरल ही होती है। अब द बॉयज रीड्स, यहाँ पर सब्जेक्ट भी प्लूरल है, लेकिन वर्ब के अंदर एस लग गया तो वर्ब क्या बन गई हमारी, सिंगुलर। तो अब बताओ फटाफट से कि इन दोनों सेंटेंसेस में कौन सा सही है जो एसएस और पीपी के रूल को फॉलो करता है। हाँ जी, ये वाला सेंटेंस गलत है, क्योंकि प्लूरल फॉर्म में सब्जेक्ट है और वर्ब हमारी यहाँ पर सिंगुलर हो गई है क्योंकि हमने उसमें एस ऐड कर दिया है। और ये जो दूसरा सेंटेंस है द बॉयज रीड, यहाँ पर बॉयज हमारा प्लूरल है और वर्ब भी हमारी प्लूरल है, तो द बॉयज हमारा सही सेंटेंस है। अब हम एसएसपीपी रूल्स के कुछ और एग्जांपल्स को भी रीड करेंगे। जैसे दिस पेन इज ब्लैक। इस गिवन सेंटेंस के अंदर जो दिस पेन है वो आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है और इज आपकी सिंगुलर वर्ब है, क्योंकि एक चीज के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, इज का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ही दीज पेन्स आर ब्लैक, तो यहाँ पर जो दीज पेन्स है वो क्या है आपका, वो आपका प्लूरल सब्जेक्ट है और आर आपकी प्लूरल वर्ब है। एक एग्जांपल और देखते हैं, he was going to school। अब इस वाले सेंटेंस के अंदर ही हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है और was हमारा क्या है, सिंगुलर वर्ब है, लेकिन पास्ट टेंस में। they were going to school, यहाँ पर they क्या है, प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट है, और वर आपका प्लूरल वर्ब हो गया, वर आपका प्लूरल वर्ब हो गया। तो ये दोनों सेंटेंसेस एसएस और पीपी के रूल्स को फॉलो करते हैं। एक और एग्जांपल रीड करेंगे, शी हैज अ कार। तो यहाँ पर शी आपका सिंगुलर सब्जेक्ट और हैज आपका सिंगुलर वर्ब हो गया। दे हैव अ कार, यहाँ पर जो दे है वो आपका क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है और हैव आपका प्लूरल वर्ब है। तो ये आपको क्लियर हो गया कि सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब।
अब बच्चों देखो, आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि व्हाट अबाउट द नंबर ऑफ यू। जो यू का नंबर है वो सिंगुलर नंबर है या फिर प्लूरल नंबर है, क्योंकि यू हम कई बार एक व्यक्ति के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और कई बार हम दो या दो से ज्यादा व्यक्तियों के लिए भी यू का इस्तेमाल करते हैं, जैसे तुम लोग, तुम दोनों, तुम सब, तू। तो यू का इंग्लिश में हमने इस्तेमाल जो देखा है वो देखा है हमने यू आर, यू हैव, यू वर, यू गो। तो यहाँ पर मैं कहना चाहूंगी, जो पुरानी इंग्लिश होती थी उसके अंदर तुम और तू के लिए दाऊ शब्द का यूज होता था। जो पुरानी, बहुत पुरानी ग्रामर्स की बुक्स हैं, आप उनको खोलोगे तो उसमें दाऊ शब्द का इस्तेमाल होता है। या कभी कभी आपने पुराने नॉवेल्स अगर देखे होंगे, उनको कभी रीड किया होगा, तो उसमें दाऊ का शब्द बहुत ज्यादा मिलता है, दाऊ शब्द का यूज बहुत ज्यादा मिलता है, जो कि तुम या तू के लिए इस्तेमाल हुआ होता है, और तुम लोगों के लिए ही सिर्फ यू का इस्तेमाल होता था। अब जो हमारी मॉडर्न इंग्लिश है उसमें कुछ चेंजेस हुए हैं, तो उसमें हमने चाहे तुम हो, चाहे तुम लोग हो, चाहे तू हो, सबके लिए हम यू का इस्तेमाल ही करते हैं। अब ये सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि यू कैन बी सिंगुलर और प्लूरल। यू सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है, बट इट ऑलवेज टेकन अ वर्ब इन प्लूरल नंबर। लेकिन जब भी हम वर्ब का इस्तेमाल करते हैं वो हम प्लूरल नंबर में ही यू के साथ इस्तेमाल करेंगे, यानी यू के साथ वर्ब की सिंगुलर आएगी या प्लूरल फॉर्म आएगी, वर्ब की प्लूरल फॉर्म आएगी। अब आपका एक क्वेश्चन और हो सकता है कि आई क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है, क्योंकि इसके साथ कहीं सिंगुलर वर्ब का यूज होता है तो कहीं प्लूरल वर्ब का यूज होता है। जैसे आई एम, आई वॉज, तो ये क्या है, ये सिंगुलर वर्ब हमने आई के साथ इस्तेमाल होती हुई देखी है। आई हैव, आई गो, ये क्या है, ये प्लूरल वर्ब है जो हमने आई के साथ इस्तेमाल होती हुई देखी है। तो अब यहाँ पर कंफ्यूजन पैदा हो गया कि आई सिंगुलर की तरह ट्रीट करना है या प्लूरल की तरह ट्रीट करना है। अब बच्चों एक चीज ध्यान दो कि आई हमेशा सिंगुलर है, लेकिन प्रेजेंट टेंस में इसको कैसे ट्रीट किया जाता है, प्लूरल की तरह ट्रीट किया जाता है, और वहीं पास्ट टेंस में इसको सिंगुलर की तरह ट्रीट किया जाता है। और फ्यूचर टेंस में तो ना ये सिंगुलर ना प्लूरल, इतना कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सबके साथ फ्यूचर टेंस में तो विल का ही प्रयोग होना है। तो आप याद रखना, प्रेजेंट टेंस में प्लूरल की तरह इस्तेमाल होगा और पास्ट टेंस में सिंगुलर की तरह इस्तेमाल होगा। इसे थोड़ा और एक्सप्लेन करते हैं। अब बच्चों ध्यान दो कि I इज ऑलवेज सिंगुलर, बट इन प्रेजेंट टेंस आई ट्रीटेड एज अ प्लूरल। जैसे आपको पिछले स्लाइड में मैंने बताया था, अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स को रीड करेंगे। जैसे आई हैव अ कार, तो यहाँ पर आई सिंगुलर है और वर्ब प्लूरल इस्तेमाल हुई है, क्योंकि हम आई को प्लूरल की तरह ट्रीट कर रहे हैं। तो ये क्या है, प्लूरल वर्ब हैव, जो कि एक राइट सेंटेंस है जो आपने मोस्टली बुक्स में रीड किया होगा। अब अगर हम इस सेंटेंस को ऐसे लिखें, आई हैज अ कार, सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर सब्जेक्ट, तो ये एक रॉन्ग सेंटेंस है, क्योंकि आई को हम कैसे ट्रीट कर रहे हैं, आई को हम प्लूरल की तरह ट्रीट कर रहे हैं, तो हम उसके साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। आई गो टू स्कूल, तो यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस बनाना है तो प्लूरल की तरह ट्रीट करेंगे, तो उसमें क्या लगाएंगे, गो। तो ये राइट सेंटेंस है क्योंकि हमने इसमें प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल किया है। ऐसे ही आई गोज टू स्कूल, अगर हम आई को सिंगुलर वर्ब के साथ इस्तेमाल करते हैं तो वो एक रॉन्ग सेंटेंस हो जाएगा, क्योंकि आपको ये बात याद रखनी है कि प्रेजेंट टेंस, एनी प्रेजेंट टेंस, कोई भी प्रेजेंट टेंस हो, आपको आई को प्लूरल की तरह ट्रीट करना है, सिंगुलर की तरह ट्रीट नहीं करना है। ये चीज अच्छे से क्लियर हो गई है। अभी हमने प्रेजेंट टेंस में देखा कि आई का यूज प्लूरल की तरह करना है, और पास्ट टेंस में आई का यूज अब हम सिंगुलर की तरह देखेंगे कि कैसे करना है। जैसे आई वॉज गोइंग टू स्कूल, यहाँ पर आई के साथ, आई हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर की तरह ही यूज करना है, तो हमने वर्ब वॉज भी सिंगुलर ही ली है, तो ये एक राइट सेंटेंस है। जबकि रॉन्ग वे में ये क्या बन सकता था, अगर हम आई के साथ वर लगा देते तो ये क्या हो जाता, ये हमारा रॉन्ग सेंटेंस बन जाता, क्योंकि आई सिंगुलर है और पास्ट टेंस में आई को सिंगुलर की तरह ही ट्रीट करना है, इसलिए वहां पर प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल नहीं होगा। आई वॉज अ स्टूडेंट, तो यहाँ पर पास्ट टेंस में क्लियर हो चुका है अब तक आपको कि आई को सिंगुलर की तरह ट्रीट करना है, तो इसलिए हमने यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया है। लेकिन ये गलत कब होता, जब हम आई के साथ वर्ब का इस्तेमाल करते, आई वर अ स्टूडेंट, ये क्या हो जाता, सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल वर्ब। अब आप अच्छे से क्लियर कर लो, कोई भी प्रेजेंट टेंस हो आपको आई को प्लूरल की तरह ट्रीट करना है, कोई भी पास्ट टेंस हो आपको आई को सिंगुलर की तरह ट्रीट करना है, और फ्यूचर टेंस में कोई टेंशन नहीं है, सब जगह विल ही आएगा, जो वर्ब लगेगी वो विल ही लगेगी। क्लियर, ये चीज अच्छे से ध्यान रखो। अब कई केसेस में हमने देखा है कि आई के साथ वर आ जाता है, अब उन केसेस को स्टडी करते हैं।
आई के साथ वर का प्रयोग कहाँ पर होता है उसे देखिए। जैसे एक सेंटेंस देते हैं, काश मैं एक रानी होती। तो ये क्या है, ये कोई व्यक्ति एक इमेजिन कर रहा है किसी चीज को। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, आई के साथ वर का प्रयोग करेंगे। आई विश आई वर अ क्वीन। जब हम किसी चीज को इमेजिन करते हैं तो वहां पर आई के साथ वर का प्रयोग करते हैं। ये एक बहुत ही लंबा चैप्टर है जिसका नाम है मोड ऑफ वर्ब, और इस केस को हम बोलते हैं सब्जेक्टिव मोड ऑफ वर्ब। तो हम नेक्स्ट वीडियो में या फिर कुछ टाइम के बाद एक वीडियो बनाएंगे मोड ऑफ वर्ब। उसमें हम जानेंगे कि ये जो चीज़ें हम इमेजिन करते हैं इनको कैसे ट्रांसलेट करते हैं और इनके ट्रांसलेशन के नियम क्या हैं। बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।